दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है जो शहर के एक स्कूल में पढ़ती है और अपनी एक सहेली के साथ किराए पर कमरा लेकर रहती है। वो अपने क्लास के ही एक लड़के को पसंद करने लगती है जिसका नाम कमल था। एक दिन वह किसी काम से उसे अपने घर पर बुलाती है। उसके बाद क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। कमल और उसके दोस्त मूवी देखने का प्लान बना रहे थे। तभी अचानक कमल के फोन की घंटी बजी। हेलो, क्या मैं कमल से बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं कमल बोल रहा हूँ, आप कौन? कमल ने कहा। कमल, मैं राम्या बोल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, तुम बताओ, तुमने कैसे फ़ोन किया? कमल, तुमसे मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राम्या ने बड़े ही अदब और नजाकत से पूछा। क्या हेल्प चाहिए, बताओ? कमल ने पूछा। कमल, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे एग्जाम होने वाले हैं और पहला पेपर गणित का ही है। तुम यह भी जानते हो कि गणित मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। तो क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? कमल ने कहा। हाँ, ठीक है, लेकिन आज तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। राम्या ने फिर से विनती की। कमल प्लीज आ जाओ, क्योंकि कल स्कूल भी जाना है और उसके 2 दिन बाद ही गणित का पेपर भी है। फिर मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। तुम आ रहे हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा कमरा रेलवे स्टेशन के पास ही है। मैं तुम्हें अपना एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। तुम रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। मैं वहां आ भी जाऊंगी। राम्या की बात सुनकर कमल मान गया और अपने दोस्तों से बहाने बनाकर वह राम्या के घर की ओर चल दिया। रेलवे स्टेशन उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उस एरिया में सड़क निर्माण का काम भी चल रहा था, तो ट्रैफिक भी ज्यादा होगा। यह सोचकर कमल जल्दी ही घर से निकल गया। कमल राम्या के घर पहुंचा। राम्या उसी का इंतजार कर रही थी। राम्या ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दी और उसने बताया कि उसके साथ उसकी एक दोस्त भी रहती है। वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। अभी वह अपने गांव गई है। कमल ने राम्या से कहा कि वह जल्दी गणित की किताब निकाले और जो उसे समझ में नहीं आया वह पूछ ले। राम्या ने किताब निकाली और कमल उसके सारे सवालों को हल करता चला गया। बहुत देर तक दोनों पढ़ते रहे। राम्या अचानक उठी और बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जब तक कमल मना करता, वह किचन में पहुंच गई। थोड़ी ही देर में वह चाय लेकर आ गई। चाय लेने के लिए कमल ने हाथ बढ़ाया, तभी चाय उसके कपड़ों पर गिर गई। राम्या ने कहा, सॉरी कमल, मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। तुम्हारी शर्ट और पैंट दोनों खराब हो गई हैं। तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए तुम तौलिया लपेट लो। मैं तुम्हारे कपड़े धोकर सुखा देती हूँ। कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। कमल मना करता रहा, लेकिन राम्या जिद करने लगी और उसकी ओर तौलिया फेंककर भीतर चली गई। कमल ने अपने कपड़े धोने के लिए रख दिया और तौलिया लपेट लिया। तभी राम्या दूसरे चाय लेकर आ गई। वह उसके कपड़े लेकर धोने चली गई। कमल की चाय खत्म हुई ही थी कि राम्या कपड़े धोकर वापस आ गई। अब उसने लाल रंग का ढीला-ढाला गाउन पहन रखा था। कमल ने सोचा, कपड़े धोने के लिए शायद उसने ड्रेस बदला होगा। अचानक राम्या कुछ असहज सी महसूस करने लगी, जैसे मानो गाउन के भीतर कोई चींटी घुस गई हो। राम्या ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट-पलट कर देखने लगी। राम्या को बिना गाउन के सिर्फ 2 छोटे-छोटे कपड़ों में देखकर कमल जोश और संकोच से भर गया। तभी अचानक राम्या ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका तौलिया खींच लिया। अब कमल सिर्फ अंडरवियर में उसके सामने खड़ा था। अचानक राम्या उससे लिपट गई। कमल भी अपने आप को रोक न पाया। दोनों के जिस्म मिलकर एक हो गए। अगले रविवार को राम्या ने कमल को फोन करके फिर से अपने घर बुलाया। पहले तो कमल ने मना किया, पर राम्या ने कहा कि पिछले रविवार की घटना वह सबको बता देगी, तो वह आने को तैयार हो गया। कमल के घर पर आते ही राम्या उसे पकड़कर फिर शुरू हो गई। कमल भी जोश में आ गया था, वह भी उसका साथ देने लगा। पिछली बार वाली कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब दोनों शांत हो गए, राम्या उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए उसके अंगों से खेलने लगी। राम्या ने उसे केसर वाला दूध पीने को दिया।
कमल ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी भीतर के कमरे से उसकी सहेली सुमन निकल कर आ गई। सुमन को देखकर कमल चौंक उठा। राम्या ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, सुमन उसकी सहेली है और वे दोनों साथ रहती है। सुमन उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई। तभी राम्या अचानक उठकर भीतर चली गई। सुमन ने कमल को प्यार भरी निगाहों से ऊपर से नीचे की ओर देखने लगी। कमल उसका इरादा समझ गया था। न चाहते हुए भी उसे सुमन के साथ वही सब करना पड़ा। कमल जब घर जाने के लिए उठा तो वह बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने उसे विदा किया। इसके बाद कमल उनसे मिलने में कतराने लगा। उनके फोन आते ही वह काट देता। एक दिन राम्या ने कमल को स्कूल में मोबाइल फोन में रिकॉर्ड वीडियो क्लिपिंग दिखाई तो कमल के हाथ पैर कांप गए। राम्या ने कहा कि अगर वह उसके बुलाने पर आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। कमल उन दोनों के चुंगल में बुरी तरह फंस गया था और ना चाहते हुए भी उसे उनके कमरे पर जाना पड़ता। एक दिन कमल के दोस्त अनुभव ने उससे कहा कि आजकल वह थका थका सा क्यों रहता है। इम्तिहान में उसके नंबर भी कम मिले थे। कमल रोने लगा। उसने अनुभव को सारी बात बता दी। अनुभव के पिता एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। अनुभव ने कमल को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। और उन दोनों की? इसी के लगभग। क्या तुम उनका मोबाइल फोन उठा कर ला सकते हो? मुझे फिर वहां जाना होगा। हाँ, बस एक बार चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस बार जब राम्या का फोन आया तो कमल काफी मना करने के बाद तैयार हो गया। वह हूबहू उसी के जैसा मोबाइल फोन लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो उसके पास राम्या का मोबाइल फोन था। प्रश्नवाचक चिन्ह। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। उनकी जिंदगी में यह अजीब तरह का केस था। उन्होंने कमल से एक शिकायत लिखवाकर दोनों लड़कियों को थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिफर गई और उल्टे पुलिस पर ही चरित्र हनन का इल्जाम लगाने लगी। उन्होंने कहा कि कमल उनका सहपाठी है और इसी के नाते वह उनके कमरे पर आया था, पर उन्होंने उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। जब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाए तो दोनों के सिर शर्म से झुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उनके प्रिंसिपल और माता पिता को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे। लड़कियां उनके पैर पकड़कर रोने लगीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म की उन्हें सजा मिलेगी, वे स्कूल से निकाली जाएंगी और समाज में बदनामी भी होगी। उनके द्वारा बार बार माफी मांगने पर इंस्पेक्टर ने कमल की शिकायत पर लिखवा लिया कि वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। उसके बाद कमल ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 8 साल गुजर गए। कमल कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। मां की जिद के कारण वह शादी करने के लिए तैयार हो गया। कमल ने मां से कहा कि वे अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेंगी वह उसी से शादी कर लेगा। अपने काम में बहुत व्यस्त रहने के कारण कमल इन फेरों के दिन ही घर आ पाया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। शादी की पहली रात कमल ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घुटनों में सिर दबाए राम्या बैठी थी। कमल ने चौंकते हुए कहा, तुम? हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी पास आ गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर राम्या ने कमल को गले लगा लिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।